Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. सबसे पहले आपने बताना है कि 15 क्वेश्चनों में से आपके पास AP कौन है. अगर वह सीरीज AP होती है, साथ में आपने कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 मोर टर्म और बतानी है कि आगे की 3 टर्म और आपने बतानी है. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. उससे पहले हम कंडीशन जान लेते हैं. AP की होती क्या है? कंडीशन फॉर AP. आपके पास एक सीरीज दे रखी है A1, A2, A3, A4. कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. D1 आपके पास होता है A2 माइनस A1. D2 आपके पास होता है A3 माइनस A2. D3 आपके पास होता है A4 माइनस A3. अगर D1 इक्वल D2 इक्वल D3 आपके पास D के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं जो हमें सीरीज दी गई है वह एक AP है, अन्यथा वह AP नहीं है. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2, 4, 8, 16. आपके पास A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू आपको दी गई है. आपने निकालना है D1. D1 आपके पास होता है A2 माइनस A1. 4 माइनस 2, आंसर आपका आएगा 2. फिर आपने निकालना है D2. D2 आपके पास होता है A3 माइनस A2. A3 आपके पास 8 है, A2 आपके पास 4 है. सोल्व करेंगे आपके पास आएगा 4. आपको साफ साफ दिख रहा है D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2. D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं आया है कंसेक्यूटिव टर्म का, तो आप कह सकते हो जो गिवन सीरीज है वो AP नहीं है. तो यहाँ पर मैं आंसर लिख सकता हूँ नो. ऐसे हम कर लेंगे सेकंड पार्ट को. सेकंड पार्ट आपके पास है 2, 5/2, 3, 7/2. सोल्व कर लेते हैं. सबसे पहले 2, 2.5, 3, 3.5. आपके पास A1, A2, A3 और A4 की आपके पास वैल्यू दी गई है. तो हमें निकालना है D1. D1 आपके पास होता है A2 माइनस A1. A2 आपके पास है 2.5. A1 आपके पास है 2. सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5. ऐसे निकालेंगे D2. D2 आपके पास होता है A3 माइनस A2. A3 आपके पास है 3 माइनस 2.5. सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5. ऐसे हम निकाल लेंगे D3. D3 आपके पास होता है A4 माइनस A3. A4 आपके पास है 3.5 माइनस A4 आपके पास है 3.5. A3 आपके पास है 3. माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5. तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि D1 इक्वल D2 इक्वल D3 आपके पास इक्वल है कॉमन डिफरेंस के. तो हमारा आंसर आ जाएगा यस, द गिवन सीरीज आर AP. तो हम अपना मेन आंसर लिख सकते हैं यस विथ कॉमन डिफरेंस आपके पास आ रहा है 0.5. आपने विजुअल फॉलोइंग आर AP, अगर आपके पास AP आती है तो आपने AP बतानी है. हमने बता दी है, आंसर आपके पास यस है. एंड फाइंड कॉमन डिफरेंस. फाइंड आपका कॉमन डिफरेंस है 0.5. राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि आपके पास एक आंसर इसका देना है, दूसरा आंसर D का देना है, तीसरा आंसर आपको 3 मोर टर्म भी बतानी है. यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आपके पास है वो यस है. फिर आपने कॉमन डिफरेंस बताना है, उसका आंसर आपका 0.5 है. फिर आपने बाकी की 3 सीरीज़ और बतानी है. सीरीज़ आपने टर्म बतानी है 3, यानी कि आपने आपके पास A4 तक दे रखा है तो मेरे पास A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है.
A5 का फॉर्मूला आपके पास होता है A4 प्लस डी, A6 का फॉर्मूला आपके पास होता है A5 प्लस डी, A7 का फॉर्मूला आपके पास होता है A6 प्लस डी, A4 आपके पास है 3.5 प्लस डी आपके पास है 0.5, तो हमारे पास आ जाएगा 4 आंसर। A5 है आपके पास 4 प्लस डी आपके पास है 0.5, तो आंसर हमारा बचेगा 4.5। 4.5 प्लस 0.5 आंसर आपके पास जाएगा 5। तो यही है आपके आंसर। ऐसे हम थर्ड पार्ट को करेंगे। हमारे पास थर्ड पार्ट है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2। सबसे पहले हम निकालेंगे D1। D1 आपके पास होता है A2 माइनस A1। A2 आपके पास है -3.5 माइनस A1 आपके पास है -1.2। सोल्व करेंगे -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर मेरे पास है 1.2। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। ऐसे हम निकालेंगे D2। D2 आपके पास होता है A3 माइनस A2। A3 आपके पास होता है -5.2 माइनस A2 के पास है -3.2। सोल्व कर लेते हैं। -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 3.2। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। ऐसे हम D3 निकालेंगे। D3 आपके पास होता है A4 माइनस A3। A4 आपके पास है -7.2 माइनस -5.2 -7.2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। आपने साफ साफ देखा कि D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल आपके पास है D के, तो हमारा आंसर आ जाएगा यस, गिवन सीरीज इज AB। यहाँ लिख देंगे यस विद कॉमन डिफरेंस -2। साथ में आपने बताना है कि नेक्स्ट 3 टर्म के बारे में, यानी कि मुझे A5 चाहिए, A6 चाहिए, A7 चाहिए। A5 आपके पास होता है A4 प्लस D, A6 आपके पास होता है A5 प्लस D, A7 आपके पास होता है A6 प्लस D के। A4 आपके पास है -7.2 प्लस D आपके पास है -2। जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -7.2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आ जाएगा -2। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन हमारे पास माइनस आएगा, -9.2। ऐसे हम A5 की वैल्यू निकालेंगे। A5 आपके पास आया है -9.2 प्लस -2, -9.2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास आएगा -2 -11.2। नेक्स्ट पार्ट A6 आपके पास आया है -11.2 प्लस -2 -11.2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आपके पास आएगा 2, तो हो जाएगा मेरे पास -13.2। यही है आपके आंसर। एक आंसर आपके पास यस है, दूसरा आंसर आपके पास है -2 और थर्ड आंसर आपके पास है ये तीनों टर्म। ऐसे हम फोर्थ पार्ट को कर लेंगे। फोर्थ पार्ट आपके पास है -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा और मेरे पास है 2। सबसे पहले हम निकालेंगे
D1 A1 A2 A3 और ये हमारे पास A4 की वैल्यू है। D1 निकालेंगे, D1 आपके पास होता है A2 माइनस A1, A2 आपके पास है -6 माइनस A1 आपके पास है -10। सोल्व कर लेंगे, -6 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास है +10 आएगा। 10 माइनस 6 तो आपके पास आ जाएगा 4। ऐसे निकालेंगे हम D2 आपके पास होता है A3 माइनस A2, A3 आपके पास है -2 माइनस आपके पास फॉर्मूले में A2 आपके पास है -6 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आपके पास आएगा 6। सोल्व करेंगे जाएगा मेरे पास 4। ऐसे ही निकालेंगे हम D3 आपके पास होता है A4 माइनस A3, A4 आपके पास है 2 माइनस A3 आपके पास है -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास प्लस आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आंसर मेरे पास आ जाएगा 4। आपको साफ साफ दिख रहा है कि D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल मेरे पास है D के। तो कॉमन डिफरेंस हमारा सभी का सेम आ गया। हम कह सकते हैं गिवन नंबर ऑफ सीरीज इज AP, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस। फिर आपने बताना है कि कॉमन डिफरेंस, तो हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया है 4। फिर मुझे नेक्स्ट की 3 टर्म और बताने हैं। 3 टर्म आपके पास होंगे A5 A6 A7। A5 मेरे पास होगा A4 प्लस D, A5 प्लस D, A6 प्लस D। A4 आपके पास है 2 है, D आपके पास है 4 है। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14। तो यही है आपके आंसर। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट को कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट आपके पास है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। हमारे पास A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू आपके पास दी गई है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम D1 आपके पास होता है A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 3 प्लस √2 माइनस A1 आपके पास है 3। सोल्व कर लेंगे, 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास बचेगा √2। ऐसे में वैल्यू निकाल लेंगे D2 की। D2 आपके पास होता है A3 माइनस A2। A3 आपके पास है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। सोल्व करेंगे, 3 प्लस 2 √2 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपका माइनस आएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस, यानी कि 3 माइनस √2 हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 2 √2 माइनस √2, 2 माइनस 1 आपके पास सिर्फ हो जाएगा √2। ऐसे हम D3 की वैल्यू निकालेंगे। D3 आपके पास हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 आपके पास है 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 आपके पास है 3 प्लस 2 √2। सोल्व कर लेंगे, 3 प्लस 3 √2 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आएगा -3 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे आपके पास -2 √2। सोल्व कर लेंगे, प्लस माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएंगी वैल्यू 3 √2 माइनस 2 √2। 3 माइनस 2 सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा √2। आपने देखा कि D1 इक्वल D2 इक्वल D3 जो इक्वल है मेरे पास है कॉमन डिफरेंस के। हम कह सकते हैं
द गिवन नंबर ऑफ सीरीज इज AP विद कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू √2। ये कह सकते हैं यस कॉमन डिफरेंस आपके पास आया है √2। अब मुझे बाकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे निकालना है A5 आपके पास होता है A4 प्लस D। A4 आपके पास है 3 + 3 √2 प्लस √2 आपके पास D है, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 + 4 √2। ऐसे हम निकालना है A6 आपके पास होता है A5 प्लस D। A5 आपके पास है 3 + 4 √2 प्लस √2 3 + 5 √2। ऐसे हमने A7 की वैल्यू निकालनी है। A7 हमारे पास हो जाएगा A6 प्लस D। A6 आपके पास है 3 + 5 √2 प्लस √2, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 + 6 √2। यही है हमारे आंसर। ऐसे हम 6 पार्ट को कर लेंगे। आपके पास 6 पार्ट आएगा आपके पास। सिक्स पार्ट आपके पास है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। आपको वैल्यू दी गई है A1, A2, A3 और A4 की। सबसे पहले हम निकालेंगे D1 आपके पास होता है A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 0.22 माइनस A1 आपके पास है 0.2। जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02। ऐसे हम D2 निकालेंगे। D2 आपके पास होगा A3 माइनस A2। A3 आपके पास है 0.222 माइनस A2 आपके पास होगा 0.22। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.002। तो हमने साफ साफ देखा कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, तो हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आंसर हमारे पास आएगा सिर्फ 9। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 0, -4, -8, -12, सबसे पहले हम निकालेंगे D1 आपके पास होगा A1, A2, A3 और A4। D1 आपके पास होगा A2 माइनस A1। A2 आपके पास है -4 -0, यानी कि आपके पास आ जाएगा -4। ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। D2 आपके पास होगा A3 माइनस A2। A3 आपके पास है -8 माइनस A2 आपके पास आएगा -4 -8 माइनस प्लस हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 4 -8 + 4। आंसर आपके पास -4 आएगा। ऐसे हम निकालेंगे D3 आपके पास होता है A4 माइनस A3। A4 आपके पास है -12 माइनस A3 आपके पास है -8। -12 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ पर। -12 + 8 -4 आपके पास आ जाएगा आंसर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि D1 = D2 = D3 = -4। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस कॉमन डिफरेंस आपके पास आएगा -4। फिर आपको निकालना है A5 आपके पास होता है A4 + D। A4 आपके पास आया है -12 प्लस D आपके पास है -4। -12 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -4 आएगा, तो यहाँ पर मेरे से माइनस का आ जाएगा 16। A6 निकालना है। A6 आपके पास होता है A5 + D। A5 आपके पास है -16 प्लस D। D आपके पास है -4।
-16 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20। फिर मुझे A7 निकालना है। A7 आपके पास होता है A6 प्लस डी, A6 प्लस डी, A6 आपके पास है -20, डी आपके पास है माइनस का 4। सोल्व करेंगे -20 -4 -24, यही थे आपके आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है एट्थ पार्ट आपके पास है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। A1 A2 A3 और मुझे A4 की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल टू आपके पास होता है A2 माइनस A1। A2 आपके पास है -1/2, माइनस आपके पास फॉर्मूले में है। A1 भी आपके पास है -1/2। सोल्व कर लेते हैं। -1/2 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस में। ये माइनस और ये प्लस आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 0। ऐसे निकालेंगे D2 आपके पास होता है A3 माइनस A2। A3 आपके पास है -1/2 माइनस ब्रैकेट -1/2 -1/2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपके प्लस में आएगा, प्लस 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। ऐसे हम D3 निकालेंगे। D3 आपके पास होता है A4 माइनस A3। A4 आपके पास है -1/2 -1/2 -1/2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आपका प्लस में होगा, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि D1 इक्वल D2 इक्वल D3 आपके पास 0 के इक्वल हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा यस विथ कॉमन डिफरेंस 0। यस कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 0। अब मुझे A5 चाहिए, A6 चाहिए, A7 चाहिए। A4 प्लस D, A5 प्लस D, A6 प्लस D। A4 आपके पास है -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2 -1/2 प्लस 0 -1/2 -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -1/2। यही है आपके आंसर। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट को कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है नाइन्थ आपके पास है 1 3 9 27 आपके पास A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हम निकालेंगे D1 आपके पास होता है A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 3 माइनस 1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। ऐसे हम D2 की वैल्यू निकालेंगे। D2 आपके पास होगा A3 माइनस A2। A3 आपके पास है 9 माइनस 3, तो आपके पास आ जाएगा 6। आपको साफ साफ दिख रहा है कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आपने 9 लिख देना है। ऐसे हम करेंगे 10th पार्ट को। 10th पार्ट आपके पास है A 2A 3A 4A। आपके पास A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू दी गई है। अब निकालना है अपने कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपके पास आएगा D1 D2 और D3। D1 आपके पास होगा A2 माइनस A1, 2A माइनस A होगा
D2 आपके पास होगा A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A, ए आंसर आएगा। D3 आपके पास होगा A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A आंसर आएगा ए। तो वो साफ साफ दिख रहा है कि D1 इक्वल D2 इक्वल D3 आपके पास इक्वल है D के, तो हमारा आंसर आ जाएगा यस। फिर आपने लिखना है कॉमन डिफरेंस आपके पास है ए। फिर आपने A5, A6 और A7 की वैल्यू भी निकाल के बतानी है। A5 आएगा A4 प्लस D, A5 प्लस D, A6 प्लस D। A4 आपके पास है 4A प्लस A, 5A, 5A प्लस A, 6A, 6A प्लस A, 7A। यही है आपके आंसर। अब चलते हैं 11th पार्ट के ऊपर। आपके पास 11th पार्ट आपके पास है ए स्क्वेयर ए क्यूब ए की पावर 4। आपके पास A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले अपने करना है D1 निकालना है, A2 माइनस A1, ए स्क्वेयर माइनस ए। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए माइनस 1। D2 निकालना है, D2 आपके पास होगा A3 माइनस A2, A3 आपके पास है ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर आप कॉमन लोगे, अंदर बचेगा ए माइनस 1। तो साफ साफ दिख रहा है कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तो आंसर हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आपने लिखना है सिर्फ डो। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है √2, √8, √18, √32, √2, √8, √18, √32। सबसे पहले हम इनको और सोल्व कर लेते हैं। √2 है, √8 को और सोल्व कर लेते हैं हम। √8 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, 2, 4, 2, 2, 2 और 1, यानी कि 2 तो मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 2। तो मैं √8 को लिख सकता हूँ 2√2। 18 का सोल्व कर लेते हैं। 2, 9, 3, 3, 3 और 1। 3 तो मेरे पास बाहर चला जाएगा, अंदर बच जाएगा सिर्फ √2। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3√2। अब 32 के फैक्टर कर लेते हैं। 32 के जब फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 1, 6, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 और 1। 2, 2 जा 4 मेरे पास बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा सिर्फ √2। आंसर मेरे पास हो जाएगा 4√2। आपके पास A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू आपको दी गई है। सबसे पहले निकालेंगे हम D1 आपके पास होता है A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 2√2 माइनस √2। सोल्व करेंगे तो √2 आएगा हमारे पास। D2 की वैल्यू A3 माइनस A2। A3 आपके पास है 3√2 माइनस 2√2। सोल्व करेंगे तो हमारे पास है √2। ऐसे हम D3 की वैल्यू निकालेंगे। D3 आपके पास हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 आपके पास है 4√2 माइनस A3 आपके पास 3√2। आंसर करेंगे तो हमारे पास आएगा √2। तो कुछ साफ साफ दिख रहा है कि D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल मेरे पास है D के। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, द गिवन नंबर ऑफ सीरीज is AP with common difference √2. Common difference
√2। साथ में अपने बाकी की 3 टर्म और निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है A5 A6 और A7। A4 + D A5 + D A6 + D। A4 आपके पास है 4√2 + √2 यानी कि 5√2। नेक्स्ट 5√2 + √2 6√2। नेक्स्ट 6√2 + √2 7√2। तो ये है आपके आंसर। अब चलते नेक्स्ट पार्ट पे, 13 पार्ट। आपके पास है √3, √6, √9, √12, √3, √6, √9, √12। A1 A2 A3 और में A4 की वैल्यू दी गई। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम उनको सोल्व कर लेते हैं। √3 से ज़्यादा सोल्व नहीं होगा, √6 भी नहीं होगा, √9 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 √6 3। 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के जब फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 6 2 3 3 और 1, यानी कि 2 तो मेरे में बाहर आ जाएगा, अंदर से हो जाएगा √3। √12 को हम लिख सकते हैं 2√3। अब सबसे पहले निकालते हैं D1। D1 आपके पास होता है A2 - A1। A2 आपके पास है √6 - √3। √6 के अगर हम सोल्व करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं √2 × √3 - √3। √3 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा √2 - 1। ऐसे हम D2 निकाल लेते हैं। D2 आपके पास होगा A3 - A2। A3 आपके पास है 3 - A2 आपके पास है √6। सोल्व कर लेते हैं, यानी कि हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर नहीं इक्वल आएगा। एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 माइनस √6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3। √3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √3 - √2। सेम नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तो आंसर हमारा यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हमने लिख देना है नो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 14। आपके पास है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। 1 स्क्वायर इज़ 1, 3 स्क्वायर इज़ 9, 5 स्क्वायर इज़ 25, 7 स्क्वायर इज़ 49। A1 A2 A3 और आपके पास A4 की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले निकालते हैं D1। D1 आपके पास होता है A2 - A1। 9 - 1 8। D2 आपके पास होता है A3 - A2। 25 - 9। 25 - 9 करेंगे आपके पास साफ साफ आ जाएगा 16। आपको साफ साफ दिख रहा है कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू है D2 के। आंसर हमारा यहीं खत्म हो जाएगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा नो। नेक्स्ट पार्ट 15 पार्ट। हमें सीरीज दे रखी है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर
7 स्क्वायर 73। सोल्व कर लेते हैं। 1 स्क्वायर इज़ 1, 5 स्क्वायर इज़ 25, 7 स्क्वायर इज़ 49, 73 आपको वैल्यू दे रखी है। A1, A2, A3 और आपको A4 की वैल्यू दे रखी है। D1 निकाल लेते हैं। D1 आपके पास होता है A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 25, A1 आपके पास है 1। सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 24। नेक्स्ट पार्ट D2, A3 माइनस A2, 49 माइनस 25। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। ऐसे निकालेंगे D3 आपके पास होता है 7, A4 माइनस A3 यानी कि 73 माइनस 49। 13 माइनस 9 4 आ जाएगा। 6 माइनस 4 आपके पास आएगा 2। आपको साफ साफ दिख रहा है कि D1 इक्वल D2 इक्वल D3। आपके पास D क्यों इक्वल है तो हम कह सकते हैं द गिवन नंबर ऑफ सीरीज इज AP विद कॉमन डिफरेंस 24। हमारा आंसर आ जाएगा यस। फिर ले देंगे कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 24। अब हमें चाहिए A5 होगा A4 प्लस D। A4 आपके पास है 73, D आपके पास है 24। सोल्व करेंगे 7 और मेरे पास आ जाएगा 9 यानी कि 97। A6 निकालेंगे A5 प्लस D, 97 प्लस D। D आपके पास है 24 है 1 और मेरे पास आ जाएगा 12 यानी कि 121। ऐसे निकालेंगे A7 आपके पास होता है A6 प्लस D। A6 आपके पास है 121 प्लस 24, 5 4 1 यानी कि 145। यही है आपका आंसर।